साफ लिखा है जैसे नाचार्य ने, निश्चय से ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। देखिए 200 में क्या था? हाँ बताई थी आपने, पहले आया था तब। ये 200 में क्या था? उसकी टीका में जैसे नाचार्य की, उसमें तो दिया है अनिवार्य था। 200 में क्या था में तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता दी है, और टीका में उन्होंने स्पष्ट किया है निश्चय से कोई ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। और उसमें संबंध बताया, ये क्यों बताया? वो व्यवहार सारा का सारा, ये सारा का सारा व्यवहार है, निश्चय नहीं है वो 200 में गाथा में जो कहा गया है। इसलिए कि ज्ञान में जो ये सब दिखाई देते हैं ज्ञेय जैसे आकार, ये क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जगत में ज्ञेय ऐसा है इसीलिए दिखाई, लेकिन ज्ञेय के कारण से नहीं, ज्ञान की निज शक्ति से। ज्ञान अपने भीतर वैसे आकार वैसे के वैसे, द्रव्य गुण पर्याय आकार में वैसा का वैसा अपनी स्वशक्ति से बनाता है, और उससे उन आकारों से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं। अगर वो आकार में अटका तो ज्ञेय में अटक गया, उससे क्या मतलब है? उसे उस आकार से वो तो बदलने वाला है बराबर, उससे मतलब ही नहीं कुछ उससे। उसने तो लक्ष्य पहले शुद्ध आत्मा का बनाया था, तो अभी तो ये पर्याय है। पर्याय सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। इस पर्याय में भी विशेष का तिरोभाव, सामान्य का। अरे सब ज्ञान ही ज्ञान है, सब सारा। ये आकार बदलते हैं, ये आकार सब ज्ञान ही ज्ञान है, सारा का सारा। हो गया बस, हो गया। लेकिन निश्चय ज्ञान नहीं अटका, क्योंकि ये पर्याय है। तो लक्ष्य उसका शुद्धात्मा था, तो इसको लांग कर शुद्धात्मा पहुँच गया। अरे ये आकार वगैरह इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ये तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। और जो ज्ञान है वो मैं हूँ, इस तरह उल्लंघन करके पहुँच गया शुद्ध आत्मा पर, शुद्ध आत्मा पर पहुँच गया। महिमा पहले से ही थी शुद्ध आत्मा की, महिमा के बिना तो कुछ होता ही नहीं, होगा ही नहीं कुछ। पर का ज्ञायक तो नहीं है, लेकिन आत्मा का ज्ञायक लक्षण तो निश्चय से ही है। आत्मा ज्ञायक तो निश्चय से ही है ना, निश्चय से ही है। उसमें क्या तो ज्ञायक है, तो ज्ञेय को जाने बिना कैसे ज्ञायक? तो द्रव्य है, उसमें क्या होता है? ज्ञायक तो द्रव्य है, उसमें तो कुछ भी नहीं हो, ना अनंत काल तक होगा उसमें। भाऊ जी ज्ञायक संज्ञा तो जानने के कारण ही पड़ी है ना। इससे क्या मतलब? इससे क्या मतलब? जो विशेष गुण होता है उसके नाम से पूरे द्रव्य को पुकारा जाता है, पूरे द्रव्य को। जो विशेष गुण होता है किसी भी पदार्थ में, उससे उस विशेष गुण के नाम से पूरे द्रव्य को पुकारा जाता है, पूरे द्रव्य को पुकारा जाता है। ये नियम है। तुम्हारा गोत्र क्या है बोलो? गोधा। गोधा। क्या कहते हैं तुमको? पूरा नाम लेके बोलते हैं सब। संजीव गोधा। गोधा भी नहीं, पूरा बोलते हैं हमेशा नहीं, फिर गोधा ही क्यों कहते हैं? वो विशेष है वो तुम्हारा, इसलिए बोलते हैं। जो विशेष गुण होता है तो वो तो आत्मा का लक्षण है ने, सब कुछ ज्ञान ही करने वाला है, और करने का काम ही नहीं है आत्मा में, खाली देखना है, खाली देखना है खाली। भाव जी ये सारी बातें विकल्पात्मक रूप से जानने पर भी विकल्पात्मक जान लो, विकल्पात्मक में कहाँ महिमा है? तुम अपने को कहाँ आनंद कहाँ है उसमें? विकल्पात्मक आनंद भी नहीं है विकल्पात्मक, और तो बहुत दूर बात कि विकल्पात्मक आनंद भी नहीं है। विकल्पात्मक आनंद हो तो निश्चित वो भव्य है, वो निर्वाण जाएगा। विकल्पात्मक भी हो तो वचन देखा आगम का, तत्प्रति प्रीति चित्तेन ये वार्ता भी यीशु था, निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अब क्या चाहिए बोलो? अरे एक बार भी
प्रीति पूर्वक जिसने उसकी वार्ता सुनी वो भव्य है और वो निश्चित निर्वाण जाएगा। क्या चाहिए अब बोलो? तो कुछ कमी नहीं है अपने। प्रीति पैदा नहीं हुई, प्रीति प्रीति यहाँ पड़ी है, नाम इसका लेता है, नाम इसका लेता है। प्रीति तो राख में पड़ी है, मिट्टी में पड़ी है। हमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, सात तत्व की श्रद्धा है, उसकी क्या भूमि है के वो? संदर्भ में पढ़ा है वो सब। क्या है? क्या श्रद्धा है? क्या वो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा श्रद्धा है क्या? श्रद्धा गुरु की पर्याय है क्या? किसकी पर्याय बोलो तो जरा? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा किसकी पर्याय है? राग के पर्याय। कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा की? श्रद्धा गुण की है क्या? रागात्मक है, हैं? चारित्र गुण की पर्याय है। क्या राग रूप होने से चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र गुण की? लेकिन जितनी भी श्रद्धा है तो क्या इससे ऐसा माने कि हम सम्यक दृष्टि हैं? हाँ? हमारे को आत्मा की श्रद्धा है, अजरमर आत्मा की श्रद्धा है, हम मानते भी हैं ऐसा, तो क्या हम सम्यक दृष्टि हैं? नहीं है सम्यक दृष्टि। वो आ गया सम्यक। कैसे पता लगे? पता चल नहीं पता चल, पता नहीं चला सम्यक का। तू कहाँ गया ज्ञान? जंगल में गया क्या चढ़ने? पता नहीं चल रहा है क्या श्रद्धा और ज्ञान को कि सम्यक तो हुआ है? वो अतीन्द्रिय आनंद होता है कि नहीं होता? वो लक्षण है कि नहीं? अतीन्द्रिय आनंद जो होता है वहाँ, वो भी पर्दे में है पर होता है, क्योंकि नया काम हुआ है। अनादि का अर्थ नया काम, इसलिए आवश्यक है वो आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का होना, वास्तविक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, उससे पता लगता है। कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि कोई विलक्षण सा आनंद सा ऐसा, लेकिन फालतू वो बातें नहीं करना। ये सब कभी कभी लगे ऊपरी- और लगे, ये कभी कभी का काम नहीं है, ये तो हर क्षण का काम है, हर क्षण का, प्रतिपत्ति का काम नहीं है कभी कभी। ये विद्वता का विषय नहीं है भैया, कि विद्वता का विषय नहीं है। ये तो शिवभूति मुनि का है विषय, विद्वता का नहीं है ये विषय। व्यवहारेण विदुषा प्रवर्तन्ति, व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं। कर्म का अक्षय तो आत्मा से संतों का ही होता है, विद्वानों का विषय नहीं है। क्या पढ़े थे शिवभूति मुनि बताओ? तुष्मास पिंडम में केवल ज्ञान हो गया। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। ज्ञान को दुख क्यों देते हो? क्यों कष्ट देते हो ज्ञान को? ज्ञान को सुख दो, सुख, वो सुखी चीज है वो, उसको कठिन में मत उलझाओ। तो प्रयोजन भूत में जरूर, प्रयोजन भूत में आनंद आता है, क्योंकि उसका फल जो है वो आनंद है, उसमें आनंद आता है प्रयोजन भूत में। प्रयोजन भूत में वहाँ थकेगा नहीं ज्ञान। शुद्ध आत्मा प्रयोजन भूत है, कब थकता है बोलो? अनंत अनंत सिद्ध अवस्थाओं तक थकता है क्या? शुद्ध आत्मा का अनुभव करते करते सिद्ध करता है नहीं? अनुभव नहीं करते, सिद्ध अनुभव नहीं करते क्या? करते हैं ना, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। ज्ञान और सुख तो न्यारे न्यारे हैं। सुख जानने में आना ये भी परप्रकाशक पना है। पर प्रकाशक बना है, नई पर्याय पैदा हुई है, इसको उससे कुछ काम ही नहीं है। आनंद से, उस आनंद का भी अभाव है उसमें, शुद्ध आत्मा में, कि उसका अभाव है उस आनंद का, पर वो होता है। तो ज्ञान में तो शुद्ध आत्मा का ही लक्ष्य है, वहाँ से हटा नहीं है। फिर भी वो आनंद जानने में आ जाता है, कि फिर भी वो जानने में आ जाता है ज्ञान की शक्ति से। इसलिए उसको निर्विकल्प प्रमाण भी कहते हैं, है शुद्धोपयोग। निर्विकल्प प्रमाण कहते हैं खाली, है शुद्धोपयोग,
प्रमाण का तो प्रारंभ से निषेध है, प्रमाण पूज्य नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य योग का भी अवच्छेद नहीं होता, पर्याय का भी अवच्छेद नहीं होता उसमें। द्रव्य अधूरा नहीं रह जाएगा, हैं? द्रव्य अधूरा नहीं रहेगा प्रमाण को नहीं लेंगे तो। काय के लिए? पर्याय के बिना। हाँ, अनुभव हैं? के लिए। हाँ, अधूरा रहेगा ये। पर्याय क्या काम करती है? द्रव्य का लक्ष्य करती है। द्रव्य फिर क्या होता है उसे द्रव्य में? पर्याय जब द्रव्य का लक्ष्य करती है अथवा नहीं करती, मोह आगे द्वेष अनादि से, तो बोलो क्या हुआ द्रव्य में? वो तो तिरस्कार कर रही है द्रव्य का, द्रव्य से विपरीत है वो, मोह राग द्वेष की पर्याय। गालियाँ देती है उसको, कि गालियाँ देती है, वो मिलाएंगे उसमें? मिला सकेंगे उसमें? और अनादि से वो चला तो आत्मा पूरा था या अधूरा था? क्या था बोलो? पूरा ही है। उसको मिलाएं उसमें अपन, खीर में राख मिलाएं, खीर में, कि खीर में राख मिलाएं। अनादि अनंत पूर्ण है कि नहीं है वो? आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्न, आपूर्ण, आपूर्ण लबालब भरा हुआ है प्रति समय। उससे क्या लेना? सम्यक्त भी हुआ तो उसको हार पहनाते हुए आया, पर सम्यक्त भी उससे अपने आप को सम्यक्त नहीं मानता, कि सम्यक्त अपने आप को सम्यक्त नहीं मानता, वो ध्रुव तत्व मानता है, त्रिकाली मानता है। तो कार्य मानता है अपने को, वो शामिल नहीं है उसमें, शुद्धात्मा में, कि शुद्धात्मा में शामिल नहीं है। सम्यक्त हुआ तो क्या बढ़ा द्रव्य का? मोह आगे देश हुआ तो क्या घटा आत्मा का? होता कोई द्रव्य अधूरा? बोलो बोलो, पर्याय को तो मिला नहीं सकते अपन उसमें। अब द्रव्य अधूरा है क्या उसके बिना, पर्याय के बिना? या द्रव्य पूर्ण है अपने में? अपूर्ण क्या लिखा है? अपूर्ण। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, अपूर्ण लबालब भरा हुआ, अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम, किनारे तक लबालब भरा हुआ, अपूर्ण, आदि अंत रहित, एक अकेला है। अकेला मान लिया तो उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी भाव, जितने भी पदार्थ हैं, वे सब अलग हो गए। क्या अलग हो गए? बस मैं एक हूँ। महिमा के बिना नहीं होता कुछ। बात इसकी करता है, महिमा इनकी पड़ी। बाबू जी ये सब बातें तो बचपन से सुन रहे हैं और लगता भी है कि महिमा भी आ रही है, नहीं सुनी, नहीं सुनी। यहाँ तो कहते हैं एक बार भी सुनी हो तो भव्य है वो, निर्माण हो जाता अपना, अगर सुनी होती तो। नहीं सुनी, अपने आप को ठगते हैं, ठगते, चीटिंग करते हैं अपने साथ, कि अपने साथ चीटिंग करते हैं, अपने साथ धोखाधड़ी करते हैं। अन्य में क्या चूकेगा ये? बुद्धिपूर्वक क्या उपाय है विकल्पात्मक? ये बुद्धिपूर्वक ये सब आत्मा का जितना होता है बुद्धिपूर्वक होता है, ये जितना होता है। बाहर में आजकल ध्यान वगैरह की बहुत चर्चा चलती है, आत्मानुभूति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठना या ऐसा कुछ, क्या बाहरी किस तरह ध्यान में होता है सब, कि ध्यान में होता है, सम्यक दर्शन ध्यान में होता है, कि ध्यान में होता है सम्यक दर्शन। इसका मतलब बुद्धिपूर्वक सामायिक के लिए बैठे सुबह शाम आत्मानुभूति के लिए? अरे सुबह शाम क्या, तो उसको नहीं होगा तो सुबह शाम बैठता है। ये तो हर क्षण की चीज़ है, हर क्षण। मैं महाजन हूँ, इसको कब भूलता है आदमी? बोलो कब भूलता है? अविरल धारा प्रवाह चलता है। या आज या भाई मैं मनुष्य हूँ, इसको मिथ्या दर्शन में कब भूलता है? बोलो भूलता है?
किसी भी क्षण भूलता है क्या? नहीं भूलता। तो सुबह शाम का काम नहीं है उसमें, कि सुबह शाम का नहीं है। ध्यान का आसन कौन सा होता है? पद्मासन या खड़गासन? हाँ, गलत है ये, कि ये गलत है। ध्यान का कोई आसन नहीं है, कि कोई आसन नहीं है ध्यान का। आर्थ रौद्र में आसन लगाते हैं क्या अपन? आसन लगाते हैं कि आर्थ रौद्र प्रति समय चलता है? सही आसन। बात है। वो उसकी रुचि तो बराबर कोई है। उसका कोई आसन नहीं है ध्यान का, कोई आसन नहीं है। वो शरीर का, परिवार का, वो तो ध्यान बिना किए होता है, लेकिन इधर आता नहीं ना, इसलिए कुछ करना तो पड़ेगा। कुछ करना नहीं, उसमें करने की गुंजाइश ही नहीं है। वो पहले छूटे- तो ये श्रद्धा करें, इसमें कुछ भी करना नहीं है। ज्ञान तो मात्र जानता है या कुछ करता है किसी ने, ज्ञान की पर्याय तक कुछ करती है या जानती है जानती खाली? है। सिर्फ जानती है। बस खत्म किससे। और जो मात्र जानने ही लायक है उसको जानना भी नहीं है। क्या जाने उसका? जान लिया कि जानने लायक नहीं है, ये जाना, ये जाना। अनेकांत का फैसला पहले ही कर लो। अनेकांत से नहीं होना है कुछ, शुद्धात्मा का अनुभव उसके एक अंग से होना है। क्या अनेकांत का फैसला क्या करे पहले? ये सापेक्ष धर्म शामिल है कि नहीं है? आत्मा में क्या क्या है बताओ? क्या क्या है उसका विषय? अनुभूति का और सम्यक दर्शन का। अभेद अखंड आत्मा है। हैं? अभेद अखंड आत्मा। अरे आपके में अखंड आत्मा है, स्वरूप तो जानोगे ना कुछ क्या क्या है इसमें, कि इसमें क्या क्या है? खाली आत्मा कहने से हो जाएगा ये काम? क्या क्या है उसमें? जैसे ही स्वरूप बतलाते हैं तो फिर भेद खड़े हो जाते हैं बाबूजी। क्या ज्ञान विचित्र दर्शन है? चारित्र आदि की बात करें अपन, क्या विचित्र बात है। पहले जानोगे नहीं कि क्या क्या खाए, वो ज्ञान क्यों जाएगा उधर? अगर वो अनंत शक्तियां खोखला हैं। है, खोखला, तो उधर क्यों जाएगा ज्ञान? अनंत शक्तियां हैं। हैं? अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियाँ और अनंत सापेक्ष धर्म वो भी है वस्तु में। है। वस्तु नहीं, इसमें इसके विषय में, अनुभूति के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में, उसमें है कि नहीं वो? अनंत सापेक्ष। है? अनंत सापेक्ष धर्म तो होना ही चाहिए बाबूजी। है ना उसमें? है ना? हाँ बताइए। हाँ, नहीं होगा अनंत काल में भी सम्यक दर्शन, कि नहीं होगा। तो अनंत धर्म जो है वस्तु में वो तो त्रैकालिक है ना। विरुद्ध है भैया, कि परस्पर विरुद्ध है। लेकिन वे करो उनको शामिल करके देखो आत्मा का स्वरूप। जैसे अनंत गुणों को शामिल किया, वो तो निरपेक्ष है। अब उन सापेक्ष विरुद्ध धर्मों को शामिल करो, फिर देखो आत्मा को। नहीं, आत्मा में पर्याय तो त्रिकाल नहीं है, लेकिन गुणों की जैसे ये अनंत धर्म भी तो त्रिकाल है। त्रिकाल है। परस्पर सापेक्ष जो धर्म है। अरे वो त्रिकाल, वो तो कैसे भी हो, लेकिन उनकी ओर से जब वस्तु को देखते हैं, उसको देखते हैं क्या एक धर्म को? कि एक धर्म की ओर से वस्तु को देखते हैं? क्या है नियम बोलो? जब विरुद्ध धर्म को शामिल कर लिया तुमने, तो नित्य और अनित्य धर्म में आत्मा में अनित्यता शामिल होगी कि नहीं? तो अनित्य धर्म भी तो त्रिकाल है। अनित्य अरे धर्म होगा, पर त्रिकाल होगा, उसकी ओर से देखो आत्मा कैसा लगेगा। काय के लिए है वो? त्रिकाल है तो क्या वो काय के लिए है? काय के लिए है वो? अनित तत्व के लिए। क्या होता है उससे? उसकी ओर से वस्तु जानी जाती है, कि वस्तु जानी जाती है एक धर्म की ओर से। तो कैसा ऐसा लगेगा आत्मा? एक ओर नित्य हूँ, दूसरी ओर कहेगा अनित्य हूँ, हो गया, सम्यक तो हो जाएगा। ऐसा भेद विकल्प तो खड़ा करना ही नहीं है अरे ना। बेल को आग लगने दो,
पहले वेद से ही करना था कि पहले वेद से ही निश्चय करना, इसके बाद होना है अवेद। तो वेद का ही ज्ञान नहीं है, अवेद कहाँ से हो जाओगे तुम? किसका वेद करना है, किसका अवेद करना है, ये तो पहले पता होना चाहिए। वहाँ से काहे को डरते हो? कि तुम्हें डरने की क्या बात है? वेद और अवेद कौन समझने वाला तुम्हारा? कौन समझेगा? तू लड़के को समझाएगा? वेद और अवेद बता, समझेंगे लड़के ये वेद है ये अवेद है? भेद करके समझाएंगे तभी समझ पाएंगे। समझेंगे लड़के? बिना समझाए कैसे समझेंगे? क्या समझेंगे बोलो? ये वेद की अपेक्षा, ये अवेद की अपेक्षा ही लगाओगे, 3 काल में भी अनुभव नहीं होगा। अपेक्षाओं को ड्रॉप कर दो, पहले अनेकांत से जानकर, अनेकांत का फैसला पहले कर लो। ये सम्यक एकांत है, ये अनेकांत नहीं होती अनुभूति, क्योंकि उसमें सब शामिल है, नित्य नित्य आदि, अस्ति नास्ति आदि। दृष्टि के विषय में अनंत धर्म शामिल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं है। अनंत धर्म, परस्पर विरुद्ध धर्म। देखो एक उदाहरण से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति है जगत में, तुम ही हो जैसे, एक है, उसमें बहुत योग्यता है, BA MA इत्यादि इत्यादि, ये बहुत योग्यताएं हैं उसमें, उसकी अपनी। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात कि वो किसी का पिता है, वो किसी का पुत्र है, वो किसी का पति है, वो किसी का बेटा है, ये भी है ना उसमें? क्या नहीं है? सब है। इनका उसकी योग्यता से क्या संबंध है बोलो? इन सब का, इनका तो अभाव भी होता जाएगा, क्या अभाव भी होता जाएगा इनका। इनसे उसकी योग्यता का संबंध बताओ कि उसकी योग्यता का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, बस खत्म हो गया। ऐसे सापेक्ष धर्मों का नहीं है। उसकी जो योग्यता है वो गुण है, ये सापेक्ष धर्म है। पिता, मामा, भांजा, पुत्र, पति, पत्नी, ये धर्म है सब। अब ये सापेक्ष धर्मों में अस्ति नास्ति दोनों लिया, अब उसमें से अस्ति को तो रहने दो दृष्टि के विषय में। फिर वही बात कर रहे हो, क्या बात कर, वो तो खत्म ही हो गया भैया। वो तो साथ ही आते हैं दोनों, क्यों? तो दोनों साथ ही आते हैं। अस्तित्व धर्म तो नास्तिक धर्म उसमें है आत्मा के भीतर, अपेक्षा बाहर की है, बाहर के पदार्थों की है आत्मा के भीतर। क्या आत्मा के भीतर? फॉरेन मिनिस्टर की तरह होता है ना, फॉरेन मिनिस्टर। हाँ, कहाँ रहता है? अपने ही देश में रहता है। अपने देश में। क्यों? वो तो फॉरेन का है ना। नहीं फिर नास्तिक धर्म रहे वाले यहाँ, उसकी अपेक्षा बाहर से है। उसमें क्या रखा है? सीधी सादी बातें हैं। अच्छा, ये जो विभाव होता है, क्या ऐसी भी शक्ति है क्या आत्मा में? हैं? राग द्वेष आदि विभाव भाव होते हैं, तो क्या ऐसी कोई शक्ति है आत्मा में? है ना, आत्मा में जो गुण है वो शक्ति है। कि जो गुण है वो गुण नहीं हो, उसका अभाव कर दो, फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? अरे बुखार आता है किसी को, तो आदमी तो चाहिए ना, या यूं ही आ जाएगा? किसको आएगा बुखार? हैं? सही बात है, बुखार के लिए आदमी तो चाहिए ना। बहुत बढ़िया। फिर तो लेकिन ऐसी शक्ति है क्या वस्तु में? तो शक्ति नहीं है तो कैसे, कहाँ से होगा? तो फिर वो एक जो बीज है ना, बीज, वो बीज बोया अपन ने, तो उसमें अंकुर सही भी फूटे और
गलत भी फूटे, नहीं भी फूटे, दोनों बातें हैं। पर बीज के बिना होगा क्या? होगा बीज के बिना? नहीं होगा। बस तो फिर अरे गुण तो आना चाहिए ना। फिर उसका विकारी निर्विकारी परिणमन वो कुछ भी हो तो ये वो तो आना चाहिए ना। मूल तो आना चाहिए, बीज तो कि बीज तो आना चाहिए ना। गुण तो है, लेकिन फिर वो सिद्ध अवस्था में क्या वो गुण नहीं रहा? मैं रहता है कौन वो गुण तो रहा, गुण जाता है कि कहीं? तो विभाव भाव उनमें रूप परिणमन परिणमन, होता है कि नहीं? विभाव भाव रूप परिणमन तो रुक उनमें गया। परिणमन होता है कि नहीं? हाँ होता ना। हैं? हाँ हैं? हाँ, गुण में परिणमन होता है। होता है। खत्म हो गया किस्सा, कुछ भी नहीं होना। अवस्था गुणों को बदलती है। तुमने ध्रुव में शामिल किया और कहते हो उसमें परिणमन होता है। अवस्था बदल रही है। उसकी गुण की बदलती है। तो गुणों की अवस्थाओं को ही तो पर्याय कहते हैं। अरे गुण की अवस्था कहते हैं समझने के लिए, ये समझने के लिए कहते हैं। या गुण की होती है ये अवस्था, तो अनित्य हो गया, तो आत्मा से गुण ही खत्म हो गए क्षण भंगुर होने से। या तो नित्य हो गए या नित्य हो गए। हुआ कि नहीं? बोलो बोलो, हुआ कि नहीं? गुण में ठीक है, गुण तो नित्य ही है। गुण तो नित्य ही है। देखना 85 का कि 15वीं का था, जैसे नचारी की टीका। दव्येण विणान गुणा गुणेहिम दवम विणान समूति। गुण का परिणमन कहा जाता है, गुण परिणमन नहीं करते, पर्याय में होता है परिणमन। पर वो तो गुण के होने पर ही पर्याय होती है, इसलिए कहा जाता है उसकी पहचान के लिए कि जो गुण का धर्म है, गुण की जो जाति है उसी जाति की पर्याय होगी और नहीं होगी, इसलिए कहा जाता है। ये समझने समझाने की बातें हैं। तो आत्मा में चारित्र नाम का गुण है, तो ये चारित्र गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है ना। एक गुण की तो एक ही पर्याय होती है एक समय एक में। ही पर्याय, एक ही। तो उसी समय राग द्वेष काम क्रोध मोह ये सब अलग अलग पर्याय हैं। वो तो ये अखंड है, वो तो सारा, उसमें विकार उसी में निर्विकार, कि उसी में विकार उसी में निर्विकार। तो ज्ञानी के चारित्र गुण अपने की जो पर्याय है, है। अपने ज्वर आ गया, ज्वर ठीक है, तो ज्वर आया तो अपन ने औषधि शुरू की, तो थोड़ा उतर गया ज्वर, थोड़ा खत्म हो गया, थोड़ा बाकी है। ये दोनों एक साथ है नहीं, विकार निर्विकार है नहीं एक साथ। है एक अब साथ। वो विकार है, वो निर्विकार है, बस। तो एक समय के क्या पर्याय दिक्कत के दो अंश क्या हो जाते दिक्कत हैं। हो गई इसमें? एक ही पर्याय है भैया, एक ही पर्याय के दो अंश है ये, विकार और निर्विकार के दो अंश है वो, एक ही पर्याय। पर्याय तो स्वयं अविभागी है, पर्याय के भी अंश। तो क्या अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा समझना चाहिए? भैया समझने के लिए अंश कहा जाता है वो पूरी, वो पूरा आदमी है कि नहीं? बोलो। जिस समय पूरा बुखार था, अब बुखार कम रह गया, तो आदमी पूरा है या नहीं है? बोलो। पूरा ही है। या कम हो गया, कुछ अधिक हो गया, तो पूरा है भैया। ऐसा स्वरूप है चारित्र का कि उसमें विकार निर्विकार, श्रद्धा ज्ञान में नहीं है, कि श्रद्धा ज्ञान में नहीं है, चारित्र में है बात। श्रद्धा होगी तो पूरी होगी, ज्ञान होगा तो पूरा ही होगा, उसमें परसेंटेज नहीं होता, प्रतिशत नहीं होता उनमें। इतना बोलने का उत्साह कैसे आता है बाबूजी आपको, इतनी शरीर की स्थिति? इसमें क्या डरा भैया, इसमें क्या रखा है? तो बात चर्चा है, तो जिधर चल जाए वचन योग वो उधर ही जाता है, उसमें क्या है? अपने किए से थोड़ा ही होता है, वचन के भी करता नहीं है अपन, तो जिधर चल जाए चर्चा वही है।
25-30 साल पहले जो जोश था वो का वो जोश ऐसा दिखता है आपकी वाणी में, बिल्कुल अंदर का बल है ऐसा। नहीं, वो तो मेरे ये तकलीफ है ना ब्रोंकाइटिस की, गला काम नहीं करता भाई। अभी भी तुमने देखा, हाँ, हाँ। हाँ मैं घंटों से थक रहा था, घंटों। मेरी ये चर्चा की ताकत नहीं थी मेरी। जैसे चारित्र गुण की पर्याय के संदर्भ में ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ, दो उसके विभाजन जैसा, ऐसा पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय में भी ऐसा शंका सी होती है कभी कभी, क्योंकि उसके स्पर्श गुण की 8 पर्याय कही, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गर्म गड़ा। आगम में जैसा लिखा है ना, वैसा स्वीकार कर लो, उसमें उलझने से फायदा नहीं कुछ। मैंने कहा ना एक बार, ज्ञान को दुख मत दो, ज्ञान को दुख मत दो, कठिनाइयों में मत उलझाओ ज्ञान को। 47 शक्तियाँ, 47 न्याय, कारण शुद्ध पर्याय, इनमें मत उलझाओ उसको। इसके बिना ही होता है सम्यक, तो बिना जाने तुम बच्चों को याद कराते हो 47 शक्तियाँ, 47 न्याय, कारण शुद्ध पर्याय, तो बाबू जी इनके बिना महिमा कैसे आएगी इनके आत्मा बिना की? नहीं जा, जरूरत नहीं है इनकी। महिमा का क्या काम आ गया इसमें? इसमें क्या काम है महिमा का? मुझमें जीवन 47 है क्या? अनंत अनंत है, है, 47 है। अनंत तो है। क्या वो हो गया समाधान? कि समाधान हो गया। आचार्य को भी जितना मालूम था उतना लिख दिया। 47 क्यों लिखे बोलो? जहाँ तक विकल्प आया बस नहीं, विकल्प आया नहीं, कि विकल्प आया नहीं। ज्ञान में अगर और होता तो नहीं लिखते जा, ज्ञान में होता और तो अरे जितना आया परंपरा आगम से और से लिख दिया उतना, अनंत है वो तो, बस समाधान हो गया। इनमें मत उलझो मत, उलझाओ मत। कोई शंका हो तो देख लो, बस खत्म की, उसमें क्या रखा है। क्या जाना शिवभूति मंदिर, बताओ मुझे। 47 शक्ति जानी, कुछ भी नहीं। 47 न जाने, कारण शुद्ध पर्याय जानी, तो समासम घोषंतो भाव विशुद्धो तो केवल ज्ञानी हुए कि नहीं? तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्ध महानुभाव है, नाने नहीं शिवभूमि, केवल नानी पुड़म जाओ। तुष्वर मास को याद करते हुए पहुंच गए उधर नदी की तरफ। एक स्त्री दाल धो रही थी, उड़द की दाल। पूछ लिया उससे, किम करोती बहुती, क्या कर रही हो? कि दाल को छिलके से अलग कर रही हो। हो गया काम, हो गया बस। तुष्मा समको संतो, उनका तो क्षोभ कम था। उतना ही है वो, नहीं, इतना ही, बाकी तो नदी में डाल दो, बाकी नदी में डाल दो, और काम का नहीं है। आपका वो 2 पंक्तियां याद आती है, बंद कर लो बेटी को। हाँ, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो। केवल ज्ञान का मुकुट इसी को बांधने वाला है। सही बात है बाबू जी। तुष्मास बंधन को, इसी को केवल ज्ञान का मुकुट आने वाला है। आप केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वेद ज्ञान ज्योति आया दूसरी गाथा में? हाँ नहीं आया? आया है। केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वेद ज्ञान ज्योति, ये तुष्मास बिंदन जितना वेद विज्ञान, ये ताकत बहुत है इसमें, ताकत। केवल ज्ञान का मुकुट इसको पहनेगा, इसको पहनाया जाएगा। वो 2 पंक्तियां याद आती है आपकी, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, हाँ। बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। यही है बस, मोक्ष, यही है हाँ। मोक्ष मार्ग। जल्दी से फिरने की कला सीख। आप अभी दिन भर कैसा महसूस करते हैं? क्या क्या विचार आपके चिंतन में चलता रहता है? कौन बोल रहा है? पीयूष बोल रहा हूँ साहब। पीयूष जी कह रहे हैं कि आज आपके दिमाग अभी क्या विचार विकल्प चलते हैं अभी दिन भर? अपने यहाँ 10 5 है क्या चिंतन के विषय? हाँ, चिंतन का विषय ठीक है। 10 5 है क्या अपने यहाँ? एक ही या एक है? एक है। फिर उसमें क्या देखना है? एक ही देवता, वाह, ये एक ही देवता सारे विश्व में। अनंत वेद देव नहीं, वाह। क्या अनंत वेद देव नहीं?
अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। 144वां कलश समय सार का। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, स्वयं ही देव है, अनंत नहीं है मेरे देव। वो गए परदरवे में थे, पहले कहते थे पहले, तब भी नहीं थे। उनने भी कहा क्या लेने आया मेरे पास, क्या लेने आया? अरे जितना मैं हूँ उतना ही तू है, खत्म, चला जा। उनका भी संदेश यही है। आनंद का मार्ग है। और कौन कौन है? ये मेरी बेटी है, हाँ? शांति कुमार बोलता हूँ, ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ बड़ी है, ये छोटी बेटी आई है। अच्छा मेरी धर्मपत्नी भी है। अच्छा। शुद्ध आत्मा की पूरी महिमा आ जाने पर है तो मिथ्या तो दशा, तो पूरी महिमा आ गई। अज्ञान दशा में ही जो ज्ञान, अज्ञान रूप ज्ञान है वो बदल गया, अज्ञान से बदल गया वो, उसको ज्ञान की दिशा हो गई उसकी। वरना कहाँ से लाएगा जो कोई भूमि का, या तो अज्ञान है या ज्ञान है। तो अज्ञान में ही तो ज्ञान का पता चलेगा, अज्ञान दशा में ही। पहले ज्ञान आ जाएगा तो फिर क्या पुरुषार्थ रहा। अज्ञान दशा में ही सब शुरू होता है, बदल जाता है। मैं अज्ञानी नहीं, गुरु का उपदेश मिला, उसके बिना होने वाला नहीं कुछ भी। सदगुरु का, उनका उपदेश, उनकी देशना और अपनी लब्धि नहीं हुई तो देशना का मूल्य नहीं हुई। देशना लब्धि अपनी पर्याय, देशना गुरु की पर्याय। गुरु को कहा अंतरंग निमित्त, जिनवाणी को कहा बाह्य निमित्त। 53 गाथा नियम सार की, नियम सार की 53 गाथा। जिसको मोहादि अक्षय हो वो अंतरंग निमित्त है, और जिन सूत्र वो बाह्य निमित्त है। बोलो कितनी महिमा गुरु की, क्योंकि वो नियम है। वो जिनवाणी पढ़ने से नहीं होगा कुछ भी, उससे तो अज्ञानी पुष्ट होगा अनादि का, उससे कुछ नहीं होगा। लौकिक शिक्षा से भी इस जैन दर्शन को हल्का कर दिया हमने। लौकिक में भी ऐसा क्यों नहीं करते बच्चे को कि यही किताबें स्कूल में पढ़ेगा, ये यहाँ पढ़ेगा तो यहीं पढ़ ले, स्कूल मत जा। क्यों नहीं करते ऐसा? सही बात है। हम कहते हैं हमने तो पढ़ लिया, जिनवाणी पढ़ ली। जिनवाणी पढ़ के तुमने जिनवाणी का विरोध किया, कन्वर्ट कर लिया अपने ज्ञान में, सारी जिनवाणी को अज्ञान रूप बना दिया। गुरु ना मिले तो क्या सहारा है फिर? जिस गांव में स्कूल ना हो, लौकिक शिक्षा से भी गया भी था, जैन दर्शन हो गया। अब जिस गांव में स्कूल ना हो, वहाँ का क्यों बच्चा कैसे भेजते हो पढ़े? बच्चे को स्कूल में? पढ़ा किताबें हैं, वही वहाँ पढ़नी है, यहाँ पढ़ लो घर पर।
फिर तो रास्ते ही बंद हो गया ना। अंतरोन्मुखी अभ्यास कैसे करें? कुछ नहीं करना भैया, सब फालतू बातें हैं कि सब फालतू बातें हैं। अभ्यास कैसे करें? अरे महिमा आती है तो ज्ञान में ढाल हो जाता है, ढाल उधर ही उधर जाता है, अपने आप जाता है। अनंत अनंत शक्तियों से विभूषित सही बात है। शुद्ध और अविनश्वर चैतन्य हूँ मैं। इसके बाद क्या बाकी रहा बोलो? मेरी सीमाएं सील्ड है, सील्ड है मेरी सीमाएं, इनके भीतर किसी का प्रवेश नहीं, और इसमें से कोई जाना नहीं, जाएगा नहीं। ये परिपूर्ण है सदा। बस इससे अधिक महिमा क्या होती है? बहुत अच्छी बात कह दी आपने। तो पुरुषार्थ अपने आप ही होता है। जब स्वयं महिमा आती है, ढाल हो गया, ढाल अपने आप ढलाव उधर होता सहज है। होना चाहिए। सही। उसमें हर्ष होता है, हर्ष हर्ष। वो जो चैतन्य का चिंतन होता है हे बुद्धि से, उपादेय से नहीं। उपादेय से हुआ तो मिथ्या दर्शन है। चैतन्य का चिंतन भी है बुद्धि से। हे बुद्धि से। अगर उपादेय रहा तो मिथ्या दर्शन है। क्यों? उसने साधन मान लिया उसको। वो वास्तव में साधन नहीं, वो बाधक है। क्यों? वो बाधक है क्योंकि इसको शुद्धात्मा चाहिए था, वो बीच में आ पड़ा। इसको चाहिए था शुद्धात्मा, वो बीच में आ गया, पर वो आए बिना नहीं रहता। इसलिए उसको साधन कहना ये व्यवहार न है, तो मानना मिथ्या दर्शन है। साधन मानना व्यवहार से कहते हैं, क्योंकि उसके आए बिना नहीं होता सम्यक, इसलिए उसको साधन कहते हैं। ये व्यवहार नहीं है, व्यवहार है ये, निश्चय नहीं। निश्चय से बाधक है वो, क्योंकि मुझे तो शुद्ध आत्मा चाहिए था, ये बीच में आ पड़ा। पर हे दृश्य हो उसमें, हे पूर्वक हो। तो चैतन्य का चिंतन चले वो जो भी है अपन बुद्धि से। मकान की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, हैं? हाँ। अब सब सीढ़ियाँ चढ़ना है, क्या मानते हैं? उपादेय है, अब मंदिर पर पहुँचना है। हे मान करके तो हम सीढ़ियों के बिना पहुँच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। और सीढ़ियों को साधन मान ले, वहीं खड़ा रह जाए तो नहीं पहुंच ऊपर नहीं पहुंचेगा। फिर क्या होगा? तो चढ़ता है तो ये तत्व भी होता है साथ में, हे है यदि भी हो, पर वो होता है साथ में। और ये मानने से आगे बढ़ता है। उपादेय मानने तो वहीं खड़ा रह जाएगा, तो वहीं खड़ा रह जाएगा। साधन मान लिया चिंतन को, वो तो मिथ्या दर्शन हो गया, ये मिथ्या दर्शन हो गया। प्रारंभिक साधन तो कहें। कारण और बात है कि कारण और बात है। कारण तो न्याय शास्त्रों का विषय है। कारण एक समय पहले होता है, कार्य दूसरे समय में होता है। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय कारण, पर्याय में द्रव्य, वो कारण है। उत्तर पर्याय कार्य है, न्याय के विषय है। तत्समय की योग्यता तो उसी समय होती है, एक ही समय में कारण, एक ही समय कार्य। मूल बात है ये कि ज्ञान को कष्ट मत दो। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, हो गया काम, भटक गए, उधर क्रिया संसार परिभ्रमण हो गया। क्रियाकांड का भी दिनवाणी के नाम पर के संसार परिभ्रमण हो गया। तो क्रियाकांड का निषेध करके स्वाध्याय करो कहा था, अब आप ज्ञान को भी कष्ट नहीं दो कहते, फिर करे क्या? क्रियाकांड का निषेध, निषेध मैंने कहा ना, अरे निषेध मैंने है, हाँ वो ये हो तो भी होता है, हाँ आवश्यक हो तो, बराबर, निमित्त हो तो, हाँ। तो उसी तरह से स्वाध्याय भी होता है। सब होता है। नहीं, ज्ञान पर भार नहीं रखना, कष्ट माने बोझा ज्ञान नहीं को रखना। प्रसन्न रखना, प्रसन्न, कि प्रसन्न रखना ज्ञान को। लेकिन ज्ञान तो सदा ही उसे निर्माण प्रयोजन रहता है। बहुत शुद्ध आत्मा है,
उसमें थकान नहीं लगती उसको। चिंतन जो है विचार है, विचार, उसमें थकान है, थकान चिंतन में। तो वो चिंतन और विचार जब तक रहता है तब तक कार्य नहीं होता। जब कार्य हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। कल शादी है, शादी कल, आज सबके सब उसका विचार करने बैठे, बोलो हो गई शादी? कहाँ जाना है, बारात कहाँ करना, क्या बनाना, क्या हो गई शादी? नहीं होगी। फिर और कल जब कार्य में परिणित हुए तो ये विचार राग नहीं रहा, राग विचार, पूरा हो गया। विचार राग है, कार्य हो गया, कार्य नहीं हो गया। उपलब्धि हो गई शुद्ध आत्मा की। विचारों की क्या जरूरत है? विचार तो थकान है, कि थकान है वो तो, है वो तो। चिंतन और विचार एक ही बात है। ज्ञान के विकल्प, ज्ञान के, राग के नहीं, ये ज्ञान के विकल्प की बात है। ज्ञान भी जब विकल्पात्मक रहता है तब तक राग कहा उसको। बस ये ज्ञान साक्षात है कि विचार, हाँ। ये ज्ञान के विकल्प है। राग तो कुछ जानता ही नहीं, राग को क्या करेंगे यहाँ? वो जानता है कि शुद्धात्मा के स्वरूप। भगवान की पूजा का जो भाव है ना, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। भगवान की पूजा का जो भाव है वो ये जानता ही नहीं कि ये भगवान की पूजा कर रहा हूँ मैं। राग नहीं जानता। हैं? राग कहाँ जाने? राग तो जानने का काम नहीं करता, हाँ, तो कौन जानता है? ज्ञान ही जानता है। ज्ञान उसके साथ है, वो नहीं जानता। देखो नए चक्र का है ना, एक बहुत सुंदर है नए चक्र का। तच्चानेशन काले अच्छा नहीं। सम्यम बुद्धेति युक्तिमत्तेन नो आराधन समय प्रत्यक्षो अनुभवे जन्मा। आत्मा को अणु का अणु, तत्व के अनुसंधान काल में संयम बुद्धि युक्तिमत्तेन, युक्तियों से, युक्ति के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता है। बिना युक्ति के, आज्ञा से मान लो कि नहीं होगा कुछ। एक तरफ रख दो सबको, भगवान को एक तरफ, गुरुदेव को एक तरफ, सबको एक तरफ रख दो। बिना युक्ति के नहीं होता है तत्व ज्ञान। तो तत्वान्वेषण काले संयम बुद्धि युक्तिमत्तेन, युक्ति पूर्वक समय को अर्थात आत्मा को विचार करता है। संयम बुद्धि नो आराधन समय, आराधना के समय नहीं, अनुभूति के समय नहीं। प्रत्यक्ष अणु है जन्मा, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष होता है। अणु, अणु का आत्मा को, अणु प्रत्यक्ष होता है आराधना के समय, अनुभूति के समय। प्रत्यक्ष का है, प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष का अनुभव प्रत्यक्ष। अब मत लगाओ उसमें कुछ, प्रत्यक्ष है बिल्कुल। उसके भीतर जो आनंद है उसका स्पष्ट अनुभव हो रहा है सबका। अत्यंत अत्यंत परोक्ष है। पेट में दर्द हुआ ना आपने कभी? हुआ प्रत्यक्ष। पेट में दर्द? हुआ। हुआ, अच्छा। अब गए डॉक्टर के पास कि मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर बोला कि ये तो पेट है, दर्द बता दर्द। सही ये बात। तो पेट है, दर्द बता। कि क्या कहोगे भैया? डॉक्टर समझदार है या बेवकूफ है? बेवकूफ है। हैं? बेवकूफी करेगी। बेवकूफ है। तो क्या, क्यों कहा ऐसा?
इसलिए कहा कि दर्द पेट में है, उसका कुछ दिखाई नहीं देता। वो खट्टा है मीठा है, वो कितना लंबा चौड़ा है, वो कितना वजनी है, वो हल्का है भारी है, वो सरस है शुष्क है, क्या है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे पेट में दर्द है, मुझे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रत्यक्ष है कि नहीं बोल? प्रत्यक्ष देखा अनुभूति। देखा उसको, नहीं देखा अपन ने? नहीं देखा। ज्ञान में ये प्रत्यक्ष है। अनुभूति प्रत्यक्ष है कि नहीं है? अनुभूति प्रत्यक्ष है। अरे जो इस देखने के प्रत्यक्ष को का विश्वास करता है वो तो नास्तिक है, नास्तिक। वो केवल आंखों से देखे वो प्रत्यक्ष मानता है, नास्तिक है वो। 4 बार दर्शन हुए। प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष। देखने की जरूरत ही नहीं। जो बिना देखे ही पूरा अनुभव में आता है, उसको देखने की क्या जरूरत है बोलो? कौन मूर्ख है जो उसको देखने का परिश्रम करेगा? अब बिना देखे ही खत्म भी हो जाएगा वो, कि खत्म भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। आप कह रहे ज्ञान को कष्ट भी मत दो और युक्ति से निर्णय करना है। हाँ तो युक्ति उसमें आनंद से- होता है, क्या आनंद होता है उसमें, कि उसमें आनंद होता है युक्ति में। ऐसा क्यों है? इसलिए है, ये ज्ञान में ताकत है समझने की। हर्ष होता है, हर्ष हर्ष। सब में। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, उसके बिना नहीं होगा कुछ। हर बात युक्ति से होना चाहिए, आज्ञा से नहीं। प्रयोजनभूत, अप्रयोजनभूत सब आज्ञा में डाल दो, सब एक कोटि में डाल दो। ज्ञान तो निर्भर ही रहता है, ये मानता है भार। मानना ही तो दुखता ही है, और क्या है? वो तो जो रहता है, जो ये द्रव्य तो जो है सो ही है, ज्ञान भी जो है सो ही है, अनंत शक्तियाँ भी जो है वही है। इसके मानने का ये तो झगड़ा है सारा, उससे तो पैदा हुआ सारा कष्ट। और क्या है? इसको कहाँ मालूम है कि ज्ञान तो निर्भर ही रहता है, कर ले निर्भर। ये तो कर्ता मानता है उसको, कि कर्ता मानता है। मैं ज्ञाता और ये जगत मेरा ज्ञेय, तो अपने को कर्ता माना, जगत को कर्म माना। अपराध तो श्रद्धा का है, ज्ञान का क्या दोष है? दोनों का है, कि दोनों का है। ज्ञान का पहला दोष है, पहले ज्ञान में होता है स्वच्छ स्वच्छ निर्णय। पहले आत्मा का स्वरूप महिमा पूर्वक स्वच्छता से ज्ञान में जानने में आता है, कि ज्ञान में जानने में आता है। ज्ञान अगर नहीं जाने तो श्रद्धा उसको फॉलो नहीं करती। ज्ञान जो निर्णय करता है ये है शुद्ध आत्मा, वही श्रद्धा चिपक जाती है। ये श्रद्धा का काम। ज्ञान पूर्वक होती है वो श्रद्धा, बस दोनों साथ होते हैं सम्यक तो। पर ये ज्ञान जितने को आत्मा की महिमा आई है, वो ज्ञान वो पहले स्वरूप का निर्णय करता है, तो श्रद्धा उधर जाती है, कि उधर जाती है श्रद्धा। ज्ञान के अभाव में होने वाली श्रद्धा, उसको कहा अंधविश्वास। गधे के सींग के समान आया, हाँ। आया कि नहीं आया? आया वो 17-18 में। हाँ। अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान। उसका क्या अर्थ है? 17-18 में जो है आवाल गोपाल, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदैव सर्वत्र अनुभव जानने में आने पर भी, ये इसका क्या अर्थ है? इसका भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, क्या अर्थ है इसका?
बोलो शांति क्या पढ़ाओगे लड़कों को? मैं ऐसा जो संचेतन इतना चल देख- रहा है, इतना पढ़ के नहीं रह जाना चाहिए, उसमें आगे है, किंतु पढ़ के साथ प्रतिबद्धता के कारण है कि नहीं? तो ये जो जानने में आ रहा है इसका अर्थ क्या है? मेरा भगवान आत्मा क्या अर्थ है इसका? देखो उसका ऐसा है भैया, जानना जो है उसको हर जीव को स्वीकार है कि मैं जानने वाला हूँ। किसी से भी पूछ लो, कोई भी जीव को भी जगत का, कि तू जानता है क्या? हाँ जानता हूँ। निगोदिया से भी पूछ लो, निगोदिया से, सही बात है। कि तू जानता है क्या? हाँ जानता हूँ। अब पूछो उससे क्या जानता है? ये जानता हूँ कि बहुत दुखी हूँ, बस। वो ज्ञान के साथ परभाव को मिला दिया। अगर वो ज्ञान को शुद्ध रखे, शुद्ध है ज्ञान तो मिला नहीं कोई प्रभाव, पर वो मानता है कि मैं दुखी हूँ, तो दुख को ज्ञान में मिला लिया, मिलाने की कल्पना करनी, मिथ्या कल्पना। अगर वो ये कल्पना नहीं करे और ज्ञान में मात्र जानने वाला हूँ ऐसा जाने, वहीं से मोक्ष हो जाए उसका, निगोद से ही, कि वहीं से मोक्ष हो जाए। जानने से जगत का कोई जीव इनकार नहीं है। तो कौन जानने में आ रहा है? कौन आ रहा है जानने में? कि जानने वाला जानने में आ रहा है ना? कौन आ रहा है जानने में? नहीं, जानने वाला जानने में आ रहा है। जानने में तो उसने जानने वाले की सत्ता स्वीकार की कि नहीं? की कि नहीं सत्ता स्वीकार? सत्ता की बस स्वीकृति इतना मात्र, ये भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, इसको कहते हैं जानना। यह है जानना यहाँ पर। और पर से प्रतिबद्धता, उसने मिला लिया उसको, पर भाव को, वो हो गई गलती, वो मिथ्या हो गया, वो मिथ्या हो गया। जानने से जगत में कोई इनकार नहीं है, पूछ लो किसी से। जिसने जानना स्वीकार किया उसने जानने वाले को स्वीकार किया, तो जानने वाला ही तो भगवान आत्मा है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना उसने, कि वो नहीं जाना, तो अन्य को जोड़ दिया उसके साथ कल्पना में, मिथ्या कल्पना में। वो आगे लिखा यही मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। हाँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा अनुभव कर। इसका अर्थ बहुत औंधा हो गया कि वो तो हमेशा ही जानने में आ रहा है भगवान आत्मा। बहुत औंधा हो गया काम। जब जानने वाला जानने में आ रहा है तो क्या बाकी रहा बोलो? फिर क्या बाकी रहा? वही तो जानना था। जानने वाला जानने में आ रहा है। जानने से इनकार है जगत का कोई जीव? नहीं है। नहीं है। फिर जिसने जानने को स्वीकार किया तो उसने ये स्वीकार किया कि नहीं कि मैं जानता हूँ? तो ये दृढ़ नहीं ने उसमें। स्वीकार किया कि नहीं? उसने जानने वाला क्या था वो स्वीकार किया कि नहीं? किया ने? हो गया, वही तो है भगवान आत्मा। पर वो पल के साथ मिला था उसको, हमेशा से आदत है अनादिकाल। क्या अनादिकाल से आदत है खीर में राख मिलाने की, खीर में राख मिलाने की। तो मिला था उसमें तो हो गया,
कल्पना में तो मिला है, वास्तव में थोड़ी मिल गया। सब कल्पना में हो रहा था अनादिकाल। मिलाया कल्पना में और दुख वास्तव में भोगता है। वास्तव कल्पना ही तो दुख है, मिथ्या वो कल्पना। दुख भी तो काल्पनिक ही है। जैसे एक व्यक्ति है जगत में, वो बहुत सज्जन है, सच्चरित्र है वो बहुत। अपने को ऐसा भ्रम हो गया ये मेरे को मारेगा, कि ये मेरे को मारेगा, और वो बहुत सच्चरित्र सज्जन है। बोलो क्या होगा उसको देखते ही? डर लगेगा, हैं? डर वो लगेगा। तो आज भी नहीं लगाएगा। अब क्या होगा? भ्रम है। हुआ कोई काम हुआ? काम हुआ कोई? काम हुआ क्या कोई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो डर लगेगा कि नहीं? डर तो लगता होगी है। कि नहीं? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। मिथ्या कल्पना से ही सारा हो रहा है भैया, उतना ही तो संसार है, और क्या है। दुख की सत्ता ही अज्ञान में है। हाँ हाँ। बहुत बोलिए भाई साहब, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। क्यों ऐसा? तकलीफ नहीं हो जाएगी? 1 घंटा 10 मिनट। उदाहरण बुढ़ा भी लकड़ी की तरह सुना बहुत सहयोग करते हैं अपने, तो उनमें अटकना नहीं। हेल्प बहुत करते, सहयोग बहुत करते। हर चीज़ उदाहरण से साफ होना चाहिए। कोई भी विषय हो, बारीक से बारीक, सबके उदाहरण बड़े पड़े हैं, कि सबके उदाहरण बड़े पड़े हैं। जगत है इतना बड़ा।